हेलो दोस्तों, मैं अभिलेख कुमार माइंड डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो पिछला क्लास था उसका आगे पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संख्या पद्धति हम पढ़ा रहे थे आपको। तो आज नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट संख्या पद्धति का, और उसमें आपको हम स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है ये बताया है, जातीय मान इसको भी बताया कैसे निकाला जाता है, और पॉइंट के बाद कैसे स्थानीय मान फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों, जो हम कल होमवर्क दिए थे उसको आप सॉल्व कराते हैं। कल का होमवर्क पहला क्वेश्चन है 7359321 में 3 के स्थानीय मान का अंतर तथा 5 और 9 के जातीय मान का योग क्या है। पहले इस अंक का जो अंक दिया है उसका पहले हम स्थानीय मान 3 कर करेंगे। सोल्यूशन है 7359321। इसमें आपको दो जगह दिख रहा है, एक और इधर है और एक इधर। तो इसका पहले अंतर निकालेंगे। पहले का स्थानीय मान निकालिए, क्या आएगा 3 इस प्लेस पे है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के यानी 1000 पर इकाई। दूसरा आएगा 3000। ये वाला सेकंड का स्थानीय मान क्या होगा देखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख। तो 25 लाख। अब इनका अंतर हम फाइंड आउट करेंगे। तो अंतर क्या होगा, यानी 30 लाख माइनस 3,000। आएगा तो 79992। इनका अंतर आया 2997000। और 5 और 3 के जातीय मान का योग इसको फाइंड आउट करिए। तो इनका जातीय मान सेम ही होगा, यानी 5 और प्लस 9 इसका हो जाएगा 13। तो अब इनका निकला है स्थानीय मान, और उनका योग ज्ञात करना है। स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान का योग। तो स्थानीय मान ये आया तो यहाँ योग ज्ञात कर देते हैं। तो 14 इसका आंसर आएगा 2997014। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 542.3219 में इसमें 3 का स्थानीय मान फाइंड आउट करना है। 3 का स्थानीय मान। तो ये देखिए पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद इसमें डिवाइड किया जाता है 10 का। तो 3/10 यानी पॉइंट, इसका स्थानीय मान 0.3 होगा। पॉइंट सेकेंड है 17.3157। ये आपका प्रीवियस सेकेंड पार्ट है। इसमें भी 3 का ही स्थानीय मान फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पहले देखिए पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद यहाँ 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 3/10 यानी 0.3। पहले 3 का आएगा, और सेकेंड 3 का आएगा 1 2
0.00003। ओके फ्रेंड, एंड थर्ड पार्ट देखिए 81.31 इसमें भी सेम टू सेम पहले की जैसा होगा तो आप निकाल लीजिएगा। एंड फोर्थ 317329 इसमें देखिए 3 का ही इसमें भी निकालना था, सभी में 3 का ही स्थानीय मान निकालना था, तो इसमें भी 2 3 दिख रहे हैं, पहला एंड सेकेंड। तो इसमें पहले का ही निकाल दीजिए, ये पहले का 3 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 का मल्टीप्लाई यानी 300। एंड सेकेंड का निकालिए 3 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दर्जन लाख यानी 1 लाख, तो आएगा 3 लाख। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, यहीं निकाल देते हैं। 873289 इसमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना था, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 3 इंटू 1000 यानी 3000। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क हम सभी सॉल्व करा दिए हैं, जो आप पिछली क्लास में मैं दिया था। तो अब हम आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो हम आपको कहाँ तक पढ़ा चुके थे, स्थानीय मान बता ही चुके थे। आपको डेसिमल नंबर हम बताए थे 0 to 9 होते हैं, 0 to 9 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। तो इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो मिक्स नंबर होते हैं। जैसे तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो मिश्र यानी मिक्स हो तथा a प्लस आई बी के फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है। सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो मिक्स हो तथा a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप की होती हैं। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। पहला मतलब रियल नंबर इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तथा इमेजिनरी नंबर।
इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी है, ये जो a है वो रियल नंबर है और b जो है वो इमेजिनरी नंबर है। यानी जो इमेजिनरी नंबर होता है वो i के रूप में i के साथ लिखा जाता है। यानी i जो है इसको आइजोटा कहते हैं। तो रियल नंबर का डिफिनीशन आप लिख लीजिए। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक होता है। रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है। पहला है डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं। और दूसरा है इसका इंटीजर जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका सेकंड टाइप है इमेजिनरी नंबर। यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके अंतर्गत स्क्वायर रूट में माइनस आई लग जाता है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल में नेगेटिव साइन SIGN ऐसी संख्या जो वर्गमूल में नेगेटिव साइन देती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आप लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे -1 एंड -3 एंड -5 ... और इनको जब स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जाता है तो आई के फॉर्म में बाहर निकलती है। इसका वैल्यू होगा आई। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयोटा। आई को आयोटा पढ़ा जाता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमें रियल नंबर पढ़ना होता है। ओके, तो रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है। ये आप यानी वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आती हैं उन्हें
रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है, डेसिमल नंबर एंड इंटीजर नंबर। तो डेसिमल नंबर भी 2 टाइप का होता है, डेसिमल नंबर भी 2 टाइप का है। पहला है रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। पहला है रिपीटिंग डेसिमल। क्या है जी? इसको हिंदी में आवर्त दशमलव। एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। डेसिमल। जिसको कहते हैं अनावर्त दशमलव। तो दोस्तों, आवर्त दशमलव ऐसी संख्याएं होती हैं जो मतलब बार बार कोई भी दशमलव के बाद वो इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो दोस्तों, रिपीटिंग नंबर वे नंबर होती हैं जो दशमलव के बाद बार बार वही आता रहता है, जैसे 0.3232 ऐसे ही आता रहता है सेम डेसिमल। इसको फिर हम 0.32 पे बार लिख देते हैं, जहाँ से रिपीटिंग होती है वहाँ से पे बार लगा देते हैं। पहला है रिपीटिंग नंबर यानी आवर्त दशमलव। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप। दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं जो बार बार आए उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। आवर्त दशमलव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 0.323232। इसको फिर लिख देते हैं 0.32 पर बार। और बार भी 3 प्रकार का यूज होता है मैथ में। पहला किया जाता है अगर बार को किसी भी अगर बोर्डमा से हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बार का यूज वहाँ भी होता है एज ए कोष्टक के रूप में। जैसे यहाँ कोई संख्या है 3-2 पे बार, ये कोष्टक का काम करता है। सेकंड है पॉइंट के पहले अगर हम लगा देते हैं, मान लीजिए बार पॉइंट के पहले लगा देते हैं तो ये वाला बार आपका निगेटिव का काम करता है। एंड थर्ड तो आप देख ही रहे हैं रिपीटिंग नंबर में यूज होता है। एंड सेकंड है आपका अनावर्त दशमलव। सेकंड है आपका अनावर्त दशमलव। ऐसी संख्याएं अनावर्त दशमलव ऐसी संख्याएं होती हैं जो मतलब डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। जैसे आपका हुआ 0.13257 ऐसे आता रहता है, ठीक है, अनावर्त दशमलव में। तो दोस्तों, हम आज अब ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन न आए। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका आवर्त दशमलव।
आवर्त दशमलव में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि आप इसको p/q के फॉर्म में चेंज करिए। कोई भी आवर्त दशमलव दे दिया, जैसे दे दिया आपका 32 पर या 0.315 पर बार। इसको पूछेगा आप p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो p/q हम क्या है इसको समझ लेते हैं। तो p/q को परिमेय संख्याएं कहते हैं, इसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। जैसे हुआ -3, -2, -1, 0, 0, 1, 3, 5, 9 ... यानी इनफाइनाइट तक। ये नॉन रिपीटिंग नंबर में आते हैं। तो दोस्त अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे चेंज किया जाता है, इसको हम सीखते हैं। आपका टॉपिक है आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल चेंज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल चेंज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो आपको आवर्त दशमलव बता ही चुका हूँ। जैसा एग्जाम्पल है ये आपका 0.1475 पर बार। ये इसको हमको चेंज करना है, बदलना है p/q के फॉर्म में। तो इसको कैसे बदला जाता है, स्टेप इसका आप लिख लीजिए। स्टेप पहला है आपका दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं आपको पहले उसको उतार लेना है। पहला स्टेप है दशमलव के बाद सारी संख्याओं को लिख लें। बच्चों ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का ज़रूर रहता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें न पूछा गया हो। स्टेप सेकंड है आपका स्टेप सेकंड, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हैं जैसे जिस पे बार नहीं है उसमें उसको घटा देते हैं, पूरी संख्याओं में से उसको घटा देते हैं। ये आप पहले स्टेप लिख लीजिए, फिर इसका ट्रिक बता देंगे, आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप पहले एक बार इसका स्टेप लिख लीजिए।
तो सारी संख्याओं में से जिस पर बार ना हो, जिस संख्या पर बार ना हो उसको हम टोटल संख्या में से घटा देते हैं, यानी टोटल संख्या में से घटा देते हैं। स्टेप थर्ड है आपका, स्टेप थर्ड। देखिए, जिस पर बार हो उतनी संख्याओं को हर में 9 लिख देते हैं तथा जिस पर बार ना हो उतना 0 लिख देते हैं। यही आप लिख लीजिए, हर में जितनी संख्या पर जितनी संख्या पर बार हो उतनी बार उतनी बार उतना टाइम 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तथा जिस संख्या पर बार न हो उतना 0 लिख देते हैं, उतना 0 लिख देते हैं। जैसे इसको हम चेंज करते हैं PYQ के फॉर्म में, जो स्टेप आपको बताए हैं उसका हम फॉलो करते जाते हैं। यह पहला स्टेप बताएं आपका, दशमलव की सारी संख्याओं को लिख लीजिए पहले आप। तो दशमलव के सारे बाद कितनी संख्या हैं? 1 2 3 4 और क्या क्या है नंबर 1475, यानी 1475। और तो आपका सेकंड स्टेप है, सारी संख्याओं में जिस पर बार ना हो उसको घटा देते हैं। तो इसमें 14 पर बार नहीं है तो इसको हम टोटल संख्या में से घटा देंगे 14, और जिस पर बार हो उतनी बार 9 लिख देते हैं हर में। तो 2 संख्या पर बार है, 7 और 5 पर, यानी 9 और जिस पर बार ना हो उतना 0 लिख देते हैं। 1 और 4 पर बार नहीं है उतना 0 लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 1461 एंड 9900। 3 से डिवाइड होगा, देखिए 5 6 7 3 से कट जाएगा। तो इसका काटेंगे तो आएगा 487/3300। यही आपका आंसर है। तो आप एक बार स्टेप लिख लीजिए। अब आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो इसका ट्रिक कैसे है कि आप एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए। बाकी हम हटाने जा रहे हैं। ट्रिक इसका है, ट्रिक आप दोस्तों आप परिवार में रह ही रहे होंगे, आप परिवार के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे कि परिवार में कैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन था आपका 0.1475 पर बार। ये मान लीजिए किसी परिवार के 4 बच्चे हैं, किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, 1475, ठीक है।
तो मान लीजिए इसमें से 2 बच्चे उसके निठल्ले निकल गए, यानी कमाने वाले नहीं हैं, और 2 बच्चे अच्छे से मतलब अपने पिताजी का कहना मान रहे हैं। तो 2 बच्चों को उसके पिताजी अच्छे से ख्याल रखेंगे, मतलब उसका सेवा करेंगे, उसको पैसा ज़रूरत हुआ पैसा देंगे, ठीक है। तो यही ट्रिक है आपका। मान लीजिए परिवार है, परिवार में 4 बच्चे हैं, तो टोटल परिवार लिख दिए 171475। देखिए इस पर पिताजी का जिस हाथ किस पे 2 लोगों पर है, तो 2 लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और 2 लोगों को पर हाथ नहीं है तो इनको यानी बाहर जाना पड़ेगा कमाने, यानी 14 ना। और 2 लोग देखिए इसमें 2 लोगों पर पिताजी का हाथ है, यानी पैसा उनको भरपूर मिलता रहेगा, यानी भरपूर पैसा 99 सभी को 9 रुपये मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही होता है, डेसिमल अभी बताए ही हैं 9। और 2 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, यानी 0। आप सॉल्व कर लीजिए, अभी इसका निकाल ही लिए हैं 1461 एंड 9900। तो इसको हम काटेंगे 3 से, तो आएगा 487/330। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम इसको आगे कल इसका कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो धन्यवाद।